जय श्री राम और जय माता दी दोस्तों। आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ अपडेट था चार्ट का, थोड़ा हम लोग उसको देख लेते हैं और उस पर कुछ चर्चा भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। देखिए, कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जिनको जानना ज़रूरी है, उनसे हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और ये मार्केट ऐसा है ना, नया नया अनुभव आपको देता रहेगा और उस अनुभव से ही आप नया नया चीज़ उसमें सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। क्योंकि मार्केट देखिए हर समय एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो जब वो बदलता है तो हमको भी चीज़ों के साथ, समय के साथ बदलना पड़ता है। आइए देखते हैं क्या पैटर्न बना हुआ था। दिन था 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो आप 1 अक्टूबर का आप यहाँ पे टेलीग्राम पे मेरा देख रहे होंगे अपडेट, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन, क्योंकि 2 तारीख को एक्सपायरी एक्चुअली बैंक निफ्टी की 2 तारीख को थी, लेकिन उस दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती थी, इसलिए उस दिन मार्केट बंद था। तो इसलिए एक दिन पहले यानी 1 तारीख को ही एक्सपायरी कर दी गई थी बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ है। निफ्टी का अभी रेजिस्टेंस था 25,890 का। आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये चार्ट आप ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने अपडेट किया हुआ था टेलीग्राम पे। तो एक सेकंड, थोड़ा सा 1 तारीख को, हाँ ठीक। तो कुछ चार्ट यहाँ पे देखिए मैंने अपडेट किया हुआ था और मैंने बताया था, देखिए ये वाला एरिया इसका सपोर्ट हो सकता है, ये वाला एरिया इसका सपोर्ट हो सकता है। अब साइड में देखिएगा जो मैंने टेलीग्राम में चार्ट अपडेट किया हुआ है 10:16 पे। ये अपडेट्स मैं सारे जो है 1 अक्टूबर 2024 की बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10:16 में मैंने एक चार्ट अपडेट किया हुआ था बैंक निफ्टी का, और 10:20 पे मैंने एक चार्ट अपडेट किया हुआ था निफ्टी का। सॉरी, ये चार्ट आपको यहाँ पे जो चार्ट आप दिख रहा है ये निफ्टी का दिख रहा है। इसको मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम लोग उस दिन निफ्टी में ही काम किए थे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम किया गया था। तो थोड़ा सा एक बार मैं चार्ट पहले बैंक निफ्टी का समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं निफ्टी का आता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट था। तो ये भी निफ्टी की तरह ही चार्ट बना हुआ था उस दिन, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार आप साइड में आप ये टेलीग्राम का वो आप देखते रहिएगा, टेलीग्राम पे जो मैंने पोस्ट किया हुआ था। तो बैंक निफ्टी का मैंने पोस्ट किया था 10:16 पे। तो मार्केट उस समय यहाँ पे था, यहाँ कहीं इस एरिया में कहीं था, यहाँ पे था मार्केट, ठीक है। 10:16 पे मार्केट यहाँ पे था। आप टाइम देख सकते हैं 10:16, हाँ ठीक है, यहाँ पे मार्केट था। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो रहा था और मुझे नीचे कुछ सपोर्ट्स दिख रहे थे। और ये सारे सपोर्ट कौन कौन से थे? एक सपोर्ट था ये, आप जब आप पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल सपोर्ट दिखेगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 3 मिनट का चार्ट है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये दिखा रहा है। ये सारे सपोर्ट थे, मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे सपोर्ट थे, ठीक है। ये सारे सपोर्ट जो है यहाँ पे दिख रहे थे। यहाँ पे ये वाला सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला सपोर्ट। तो ये वाला सपोर्ट कौन सा था? ये नंबर था 52,859 का, 52,860 का सपोर्ट था ये सपोर्ट क्यों बन रहा था मैं बता दूं आपको। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आप इस नंबर पे मत जाइए, आप पहले चार्ट को आप समझिए। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा समय बिताता है, फिर इसका ब्रेकआउट करता है, फिर जब यहाँ आता है तो भी यहाँ फिर समय बिताता है। इसका मतलब ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जिसको मार्केट इतना आसानी से नहीं ब्रेक करेगा। मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया था। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो मुझे लगा कि जब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको तुरंत ब्रेक करेगा नहीं, यहाँ से एक बाउंस बैक लेगा, फिर उसके बाद तब नीचे आ सकता है। वहाँ पे एक कुछ फॉर्मेशन क्रिएट करेगा तब नीचे आएगा। तो मैंने इस एरिया को सपोर्ट बना के रखा हुआ था। आप टेलीग्राम में चार्ट पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पहले से सपोर्ट क्रिएट करके रखा हुआ था। उसके बाद अभी हम लोग 1 तारीख की बात कर रहे हैं, तो अभी 1 तारीख वाला ही चार्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं ये सब क्या था कैसे था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप साइड में देखिए 53,000 का जो कॉल और पुट था, वहाँ पे दोनों OI जो है हाई थे। सबसे ज़्यादा OI वहीं, कॉल और पुट के दोनों सबसे ज़्यादा OI वहीं बैठे हुए थे। मैंने मार्क भी करके दे दिया था कि 53,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला है ये।
जब 53,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है इस एरिया से जब ब्रेक हो जाता है ये नीचे की तरफ, तब ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये यहाँ पे अब जो है एक रजिस्टेंस बन चुका है, ये एक रजिस्टेंस बन चुका है। तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, आप मैं वहाँ पे लिख के रखा भी था, सारा झगड़ा यहीं 53,000 पे है। 53,000 बहुत सारे लोग बाई करके बैठे हुए हैं कि मार्केट इससे नीचे ना जाए, बहुत सारे सेल कर रहे हैं ये लेवल ब्रेक हो जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो धमाचौकड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये लेवल ब्रेक भी हुआ, फिर इस लेवल को रिटेस्ट भी किया, उस पर भी आएंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने फिर क्या अपडेट किया हुआ था, निफ्टी में अपडेट दिया हुआ था। तो निफ्टी में 25,700 का कॉल मैंने बाई दिया था यहाँ पे 10:32 पे। अभी हम लोग चार्ट निफ्टी का लगा लेते हैं। निफ्टी का चार्ट लग गया 1 तारीख को। ठीक है, अभी ये अपडेट मैंने कब दिया था, टाइम क्या हो रहा था उस समय, 10:32। पहले मैंने लिख के भेजा था 10:28 पे कि अब उस समय निफ्टी का प्रीमियम जो है 25,700 का प्रीमियम उस समय 155 रुपये पर 166-65 चल रहा था। मैंने 10 रुपये नीचे दिया हुआ था कि वहाँ से हम लोग बाई करेंगे। फिर मैंने बाई दिया था यहाँ 10:32 पे, ये वाला एरिया था। ठीक है, 10:32 पे ये वाला है, ये वाला एरिया 10:32 पे यहाँ कहीं मैंने बाई दिया हुआ था। कॉल बाई कराया था 25,700 का, 150 के आसपास में मिला था वो। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने इसी रेड कैंडल में ही बाई ले लिया था। ये वाला रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इसी रेड कैंडल में मैंने यहाँ पे बाई ले लिया था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट रुकने की वजह से प्रीमियम में 10-20 रुपये की गिरावट आ गई थी। तो हम लोग क्या हुआ था वहाँ पे, हम लोगों ने 130 पे यहाँ कहीं, यानी कि 10:35 के आसपास में यहाँ पे कहीं हम लोगों ने इसी एरिया में, हाँ 10:35 इसी एरिया में, ये इसी कैंडल में, सेकेंडरी कैंडल में वो मार्केट नीचे आने लगा। वहाँ पे करीब हम लोग को 20 पॉइंट का लॉस हो रहा था। तो देखिए, निकलना जरूरी इसलिए था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया है, ठीक है, एक सपोर्ट एरिया था वो हम मानते हैं, हो सकता है इस एरिया को और ब्रेक कर देता वो, और फिर वापस आने के बाद इसी को रजिस्टेंस यहाँ पे बना लेता। तो हम लोग का जो प्रीमियम था, जो हम लोगों ने 150 में बाई किया था, हो सकता है यहाँ से 100 पे चला जाता, फिर 120 पे आकर रजिस्टेंस ले लेता, फिर वहाँ से नीचे आता, फिर हम लोग फंस जाते। क्योंकि प्रीमियम जो डीके होता है ना, वो हम लोगों के लिए खतरा बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ट्रैप जोन में चला गया। मैंने लिख के डाला हुआ था कि यहाँ से मार्केट ट्रैप जोन में चला गया, इसलिए कि देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने इसको यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे बाई किया होगा ऑलरेडी, इस ब्रेकआउट पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ये दूसरा सपोर्ट बना, तो ये क्या हो गया, ये डबल बॉटम हो गया। यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, और फिर मार्केट क्या किया, नीचे लेके आ गया। यहाँ पे सब लोग अपना स्टॉप लॉस कट कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, क्या किया यहाँ पे, ये देखिए आप, मार्केट ने यहाँ पे फिर एक जो है बाइंग कैंडल दे दिया, यहाँ पे बाइंग कैंडल दे दिया। तो लोगों ने क्या किया कि लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, अब यहाँ नीचे आ गया, अब ये बाई कैंडल दे के यहाँ पे लोगों को बाई करने के लिए उकसा रहा है, लाओ यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं कोई भी रेड कैंडल देख के। ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, फिर उसने क्या किया होगा, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चला गया। देखिए, मार्केट बहुत ही स्मार्ट है, ये आप समझ लीजिएगा। मार्केट के साथ साथ आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। मार्केट 100% स्मार्ट है, आप उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चार्ट पढ़ने 10% भी आ गया ना, तो आप इसमें से कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि मार्केट ट्रैप जोन में चला गया है। ये 1:25 में मैंने इसको अपडेट किया था, और उसके बाद जो चार्ट आपके पास सामने निकल के आया था जब मार्केट क्लोज हुआ, तो जहाँ जहाँ मैंने सपोर्ट दिया हुआ था, आप यहाँ पर साइड में देखिए, जहाँ जहाँ मैंने सपोर्ट दिया हुआ था, ये देखिए यहाँ पर, वहाँ देखिए, वैसे वैसे मार्केट वहाँ से चला है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट था और ये निफ्टी का चार्ट था। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने 20 पॉइंट का लॉस बुक कर लिया, हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि उस तरह से चार्ट जैसा मुझे चाहिए था वैसा दिख नहीं रहा था फिर उसके बाद, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड करना बंद कर दिया। अच्छा, 2 तारीख को मार्केट बंद था। अभी हम लोग आ जाते हैं 3 तारीख में। 3 तारीख में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पूरी तरह से बेयरिश थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडेक्स से सारे निगेटिव थे। यहाँ मैंने डाल रखा था, ये देखिए, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी कम्युनिटी, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी एफएमसी, जितने भी थे, फार्मा सेक्टर के, मीडिया, मेटल, सब जो है निगेटिव थे। तो मैंने यहाँ पे सुबह ही मुझे दिख गया था कि मार्केट जो है टोटल डाउन ट्रेंड में, लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए मैंने इसका अपडेट डाला था 12:04 मैंने अपडेट डाला। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फुल बेयरिश हैं। मार्केट में जब उछाल मिलेगा तब सेलिंग का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला मौका हम लोग को मिला 12:10 पे। अभी हम लोग चार्ट लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का, और वो भी 3 तारीख का। ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 का बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आ गए हम लोग, ये है 3 तारीख का। ठीक है, 3 तारीख का ये चार्ट लग गया है। अभी आप देखिएगा यहाँ साइड में, टेलीग्राम चैनल मेरा देखते रहिएगा, उसी अपडेट के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
12:10 में मैंने पी वाई दिया था 52,300 का, 365 का वहाँ पे बाइंग था। देखिए तो 12:10 पे दिया दिया था, लेकिन वो हम लोग को बाइंग कराया था 12:13 पे, यानी 3 मिनट बाद। उसके बाद वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, प्रीमियम में उछाल आता है, सॉरी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, प्रीमियम में यानी कि बैंक निफ्टी नीचे आता है। तो ये टाइम था कब का, 12:13। 12:13 पे हम लोग कहाँ थे, 12:13 पे, 12:13 पे हम लोग यहाँ थे, यहाँ ठीक है, 12:13 पे। तब 12:13 पे आप यहाँ से देखिए, मैं इस सपोर्ट का वेट कर रहा था इसी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बनने जब शुरू हो गए थे, ये छोटे छोटे कैंडल बनने शुरू हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। तभी मुझे लग गया था कि ये जो ब्रेकआउट, जो मैंने निफ्टी में भी समझाया था आपको, ये जो ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे हम लोगों को, ये फेक ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ जाने के लिए। फिर यहाँ पे मार्केट लोगों को फंसाता गया, कोई यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बुलिशनेस मुझे नज़र नहीं आई। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसी कैंडल के आसपास में बताता हूँ 12:10 पे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे, हाँ 12:10 पे इस वाले कैंडल को मैंने यहाँ पे सेल दे दिया था। जैसे ही मुझे ये ग्रीन कैंडल दिख रहा था ना, मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि ये मार्केट यहाँ पे जो बुलिश कैंडल दिखा रहा है यहाँ पे लोगों को फंसाएगा जरूर, और इसका लो ब्रेक होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो मैंने इसी कैंडल में मैंने बाई का वो मैसेज दे दिया था 12:10 पे। तो 12:13 के बाद फिर देखिए उसके बाद जो है मार्केट नीचे गिरा और पुट का प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ, 365 से 377 हुआ, 388 हुआ, 390 हुआ, 400 पे हमने कहीं जाके बुक कर लिया था 12:19 पे, यहाँ पे इस वाले कैंडल में। इसी कैंडल पर चल रहा, ये कैंडल जब चल रहा था उसी समय हम लोगों ने 400 के आसपास में कहीं हमने बुक कर लिया। बाद में वो हाई लेके गया 423, खैर उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और मैंने एक मैसेज भी वहाँ पे दे दिया था, आप साइड में देखते जाइएगा कि 423 का हाई लगा, लेकिन हम लोगों ने बुक कर लिया है। देखिए एक कंफर्मेशन आपका होना चाहिए बुकिंग का, नहीं तो मार्केट कहीं भी ऊपर जा सकता है। तो सही बात है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं बाई या सेल किसी के लिए, अगर आपने यहाँ पे बाई के लिए एंट्री किया है तो आपके पास एक पक्का कंफर्मेशन हो चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है। अच्छा, अगर आपने कंफर्मेशन कर लिया है और आपने यहाँ पे एंट्री कर भी लिया, तो आपको निकलने का भी एक जगह कंफर्म होना चाहिए कि निकलना कहाँ है। या अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो वो भी आपके पास कंफर्म होना चाहिए कि वो आप निकलेंगे कहाँ। ठीक है, आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक एरिया तो ले सकते हैं ना कि हाँ हमें यहाँ निकलना है, हमें यहाँ निकलना है, या हमें यहाँ निकलना है, या हमें यहाँ निकलना है, कुछ तो कंफर्म करेंगे। जब मार्केट उस एरिया में जब चल रहा होगा तो आपको वहाँ पर निकलना ज़रूरी है। इसलिए मैंने वहाँ पर 400 पे मैंने बुक करा दिया था। मैंने इस रैली का इंतजार नहीं किया कि मार्केट इतना नीचे जाएगा तो हम लोग 100-200 पॉइंट बुक करेंगे। हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है 20 से 30 पॉइंट मिला आप एग्जिट हो जाइए। लेटेस्ट बहुत कम मिलता है स्कैल्पिंग, तो पकड़ के चलिए लोग 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट पे करते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम ये वो करते हैं कि मान के चलिए कि 10 से 15-20 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग की क्वांटिटी छोटी होती है। जिनकी बड़ी क्वांटिटी होती है वो 5 से 10, 10 से 15 तक का ही वेट करते हैं, उससे ज़्यादा पॉइंट वो लोग कवर करते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने 2:28 पे मैंने एक और अपडेट किया था कि मार्केट से अब दूर हो जाइए। ये भी देख लेते हैं 2:28 कहाँ गया ये कि मार्केट से अब दूर हो जाइए। ये 2:27-28 का ये। तो अब ये एक चीज़ समझिए आप यहाँ पे, अभी यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हो चुका था। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला आप मत देखिए, ये छोटा वाला देखिए। एक बॉटम था, ये सेकंड बॉटम था, ये बॉटम क्रिएट हो चुका था, मार्केट अब ऊपर जा रहा था। अच्छा, रैली किया था नीचे का, मार्केट अब जा रहा है ऊपर। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से हजम में नहीं आ रहा था। अभी देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ बाई किया होता, जिस हिसाब से उसकी एक्सपायरी थी ना, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसने भी यहाँ बाई किया होगा, ये सारे इस बाई वाले में कैंडल का जितने भी प्रीमियम थे, इस जितने भी रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये सब रेड कैंडल है, उनके सारे स्टॉप लॉस खा गए होंगे, उनके स्टॉप लॉस सारे हिट कर दिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट कितना वालाटाइल हो गया, ऊपर नीचे। ये सारे पुशअप देख रहे हैं, ये पुशअप इतना ऊपर गया, फिर वहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे मार गया। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे अब मार्केट से दूर हो जाए, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया था। और मेरा कोशिश रहता है कि आप 9:30-10 बजे अगर आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 12:30 बजे तक अपना टोटल ट्रेड कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर मार्केट किस साइड में मूव कर लेगा, क्योंकि देखिए फिर उसके बाद डिसीजन टाइम होने लगता है ना, कि टाइम मार्केट क्लोज होने लगता है, फिर वहाँ पर डिसीजन टाइम होने लगता है, फिर बल्क में डीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और हम लोग छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले लोग, और जहाँ बल्क में ट्रेडिंग होगी, फिर मामला वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे मैंने साइड में टेलीग्राम पे मैंने प्रीमियम का चार्ट भी डाल दिया था। अब ये देखिए ये प्रीमियम कितने ज़्यादा वालाटाइल हो गए थे सब। ठीक है, अच्छा उस दिन का ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ये मैंने इंडेक्स भी डाल रखा था। देखिए जहाँ पे निफ्टी के तो सारे के सारे स्टॉक्स जो है यहाँ पे
निगेटिव थे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में केवल दो ही कंपनियां जो है वहाँ पे आपको ग्रीन दिख रही हैं, बाकी 48 कंपनियां जो है रेड में दिख रही थी। चलिए अब आ जाते हैं 4 अक्टूबर में। अब 4 अक्टूबर का मैंने अपडेट दिया हुआ था 10:33। मैंने यहाँ पे ये अपडेट दिया था, निफ्टी बैंक निफ्टी अपडेट एनी राइज ओनली सेलिंग। उस दिन भी मैंने यही चीज़ दिया हुआ था कि आपको कोई भी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रही है, ये 4 तारीख का है, यहाँ पे 4 अक्टूबर 2024 का चार्ट है ये, कोई भी राइजिंग ऊपर की तरफ दिख रही है आपको केवल सेल करना है। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने एक चार्ट अपडेट किया हुआ था 10:37 पे, आप यहाँ पे देखिएगा मार्केट इस तरह से, यहाँ पे क्या हुआ 4 तारीख में मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ऊपर जाता है, वहाँ से नेगेटिविटी शो करता है, लेकिन इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है। जो ये प्रीवियस सपोर्ट था इसका, इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बनाने शुरू कर देता है अप साइड की तरफ। अब देखिए लोगों को एक चीज़ जल्दबाजी रहती है, क्या थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ी जल्दबाजी क्या रहती है कि मार्केट यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बना रहा है, तो ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है गया यहाँ पे, लेकिन क्या जिसने यहाँ पे बाई किया होगा आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट कर दिया होगा, या फिर यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा, जिसने ये सोचा होगा कि मार्केट इतना नीचे आया है, यहाँ पे लोगों को बाई दिखा के और यहाँ पे मार्केट सेल कर दिया, अब यहाँ पे जितने लोग बाई किए होंगे फंस गए होंगे, अब हम लोग यहाँ पे सेल करके और यहाँ पे सारा प्रॉफिट सारा मुनाफा यहाँ पे हम लोग पकड़ लेंगे, लेकिन क्या उनका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, हो गया। मार्केट में डिसीजन इतनी जल्दी नहीं होता है मेरे भाई, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप समझ लीजिए उतना जल्दी मार्केट तब डिसीजन लेता है जब आप डिसीजन लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। मार्केट आपको वो चीज़ दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन वो तब लेता है जब वो लेना चाहता है, यानी कि जब सारे डिसीजन आप लेना बंद कर दोगे वो शुरू कर देगा डिसीजन लेना। इस बात को आप समझ लीजिएगा। मैंने बोला था ना मार्केट स्मार्ट है, आपसे बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ था उसने, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ था। यहाँ से मार्केट क्या करता, इस एरिया को ब्रेक करता, नीचे आ जाता। बहुत लोगों का ये मानक था कि ये डबल टॉप है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप। यहाँ से मार्केट क्या किया, ये फिर यहाँ पे बुलिश दिखाया। बहुत लोगों को लगा कि भाई राइजिंग डाउन ट्रेंड में मार्केट है और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ सारा जो है शॉर्ट का स्टॉप लॉस लेके चला गया मार्केट। अभी थोड़ा सा हम लोग इस पर ये भी देख लेते हैं। मैंने ये लिखा था, ये जो ऊपर रजिस्टेंस आपको दिख रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है और एक बार दोबारा इसके नीचे मार्केट अगर आ जाता है तो फिर वहाँ से शार्प सेलिंग शुरू हो जाएगी। एक बार याद रखिएगा, आज हम किसी भी हालत में बाइंग नहीं करेंगे। तो मेरा तो कन्फर्मेशन था कि मैं यहाँ किसी भी हालत में बाइंग नहीं करूँगा, लेकिन सेलिंग कब करूँगा ये भी मेरे पास था। मेरे पास सेलिंग का भी प्लान रेडी था कि मुझे सेल कब करना है। मुझे ऐसे थोड़ा सेल करना है कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिल गया सेल कर दें, यहाँ पे मिल गया तो सेल कर दें। मुझे पक्का कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ मुझे सेलिंग कहाँ करना है, ठीक है। तो मैंने एक चार्ट भी मैंने अपडेट किया हुआ था कि ये एरिया जब तक इस तरह से ब्रेक नहीं होगा नीचे की तरफ, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखिए वो एरिया कौन सा था, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। 51,925 का एरिया था, 51,925 का एरिया था। अभी आप जाइए यहाँ पे, ये वाला 51,925 का ये वाला एरिया था, ठीक है। और यहीं पे मैंने ड्रॉ भी यहीं किया हुआ था, यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, सॉरी मैं यहाँ नहीं था, यहाँ कहीं मैंने ड्रॉ किया हुआ था, हाँ ठीक है, यहीं कहीं ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पे था ये कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तब हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है। ये एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, ये मेरे ड्रॉ किए हुए एरिया के नीचे आया नहीं, मैंने छोड़ दिया, मैंने बाइंग नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट एक अपडेट किया हुआ था, उसको भी आप देख लीजिए। जो मैंने जो यहाँ पे आपको डबल बॉटम ये दिख रहा है, ये सब 15 मिनट के चार्ट में मैंने बना रखा था, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी आप 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, ये मुझे दिख रहा था, ये डबल बॉटम पैटर्न मुझे, लेकिन मुझे बाइंग करनी ही नहीं है मेरे भाई। आपको ये कंफर्म होना पड़ेगा कि आप किस लिए बैठे हैं मार्केट में आपको क्या दिखा है और आप किस लिए बैठे हैं। क्योंकि मार्केट तो आपको देखिए होता क्या है, यहाँ पे नीचे जो प्रीमियम था ना, वो सी का प्रीमियम जो क्या बहुत महंगा हो चुका था, उसका पी का प्रीमियम बहुत महंगा हो चुका था। तो जब आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसका प्रीमियम जो है आपको सस्ता करना पड़ता है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो बाइंग आई थी वो प्रीमियम को मैं सस्ता करने के, जो प्रीमियम यहाँ पे महंगे हो गए थे पी के, उसको सस्ता करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो सारा प्रीमियम जो पी का सस्ता हो गया। अब जब सस्ता हो गया तो जिसने इतना सारा माल वहाँ पे बेचा हुआ है वो फिर वहाँ पे माल पी का ऑर्डर लगा लेगा, बाई कर लेगा, उसको सस्ते मिल रहा है। मार्केट में बहुत नीचे ले जाना है, बहुत सस्ते मिल रहा है, यहाँ पर उसने बाई किया पी का, उसने सेगमेंट बाई किया, वहाँ से मार्केट नीचे गिरा दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आप जिस मान लिया मार्केट नीचे आया, पी बढ़ा होगा भाई,
मार्केट गिरा, पी बढ़ा, तो भाई पी बढ़ गया तो पुट का वहाँ पे प्रीमियम महंगा हो गया ना, तो वहाँ पे महंगा हो गया। अभी क्या किया यहाँ पे, उसको मार्केट को ऊपर ले जाके उसने पुट का जो प्रीमियम था उसको नीचे कर दिया, नीचे आ गया, तो यानी कि सस्ता हो गया। तो जब सस्ता हो गया तो उसको प्रीमियम को बाई कर लिया गया, तो यहाँ से मार्केट वहाँ से फिर जो है नीचे आ गया। फिर भाई बल्क में वहाँ बाइंग हुई, जब पुट बाइंग होगा बल्क में तो क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। मार्केट नीचे आया, फिर पुट बढ़ गया, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकल गया। तो मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ आपको। देखिए मार्केट तब नहीं चलता है जब वो आप चलाना चाहते हैं, मार्केट तब चलता है जब आप सोचना बंद कर देते हैं। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे अपडेट किया हुआ था। मैं थोड़ा सा इसको मैं 3 मिनट के चार्ट में लेके जाऊँगा एक बार, थोड़ा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। अच्छा, वहाँ पे मैंने अपडेट भी किया हुआ था, ये आप देखिएगा, ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी तो हम लोग 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग लोगों को बियरिश दिख रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न है, मतलब ये बुलिश साइन दिखा रहा है, जो मैंने अभी बता रहा था आपको, ठीक है। लेकिन क्या ये लेवल हमको दिख रहा है? नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला, वहाँ पे मार्केट को भी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, ये डबल बॉटम है, यहाँ पे सब लोगों ने बाई करके बैठे होंगे सब लोग। मान लीजिए कोई यहाँ बाई किया होगा, कोई यहाँ बाई किया होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, फिर यहाँ पे बाई किया होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ होगा तो जिसने यहाँ बाई किया होगा वो फिर यहाँ बाई किया होगा कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। वहाँ क्या किया, अब जितने लोगों ने यहाँ बाई किया था, ठीक है, इसीलिए हम जितने उनका सारा स्टॉप लॉस एक झटके में लेके चला गया यहाँ पे। तो अच्छा, हम लोग भी बाई करने बैठे हुए थे, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 12 बजे वो टाइम हो रहा था, 12 बजे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि मुझे इस ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं था, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ ना, तो मैं अज्यूम कर रहा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, और करेक्ट करने के बाद ये एरिया ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। ये तो मैं सोच रहा था, मुझे तो ये, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया था मैं बाई नहीं करूँगा अप साइड के लिए, मैं डाउन साइड के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ एक ट्रैप सिग्नल मुझे यहाँ दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। थोड़ा जल्दीबाजी हो गई, लेकिन भाई मैं भी तो आदमी हूँ, मैं भी तो फंस सकता हूँ कहीं ना कहीं। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे 400 रुपये में मैंने पुट बाई कर लिया था 12 बजे। 399 उस समय चल रहा था, और करीब 12:02 पे, यानी कि 409 का उसने हाई मारा। फिर मुझे दिखने लगा यहाँ पे, जब ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि देखिए मार्केट तो अभी तो अप ट्रेंड में चल रहा, पता नहीं वो कहाँ तक ऊपर जाएगा। गिरना तो तय था, उसको नीचे गिरना था, ये तो कंफर्म था। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, 80% तो कंफर्म था गिरेगा, 90% उसको कह लीजिए। लेकिन कहाँ तक जाएगा ऊपर, कहाँ से गिरेगा, ये कन्फर्मेशन किसी को नहीं था। क्योंकि जो 53,000 का लेवल था ना, ये 53,000 का रेजिस्टेंस तो दिख रहा था सबको। तो ये भी तो हो सकता है कि मार्केट 53,000 को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, जितने लोग नीचे पुट बाई करके बैठे हुए हैं सबका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया वहाँ से 390, यानी 10 रुपये का हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद ये चार्ट देखिए मैंने अपडेट किया 12:58 पे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हल्का मच गया मार्केट ने सारा कहीं कुछ मौका नहीं दिया, और जिस एरिया का हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे उस एरिया को ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, जो प्रीमियम हम लोगों ने बाई किया था 399 का, वो उस समय 311 रुपये का चल रहा था 12:59 711 रुपये का, सॉरी 711 रुपये का चल रहा था 12:59 पे, ठीक है। और उसका हाई लेवल लग चुका था 750 रुपये का, मैंने वहाँ पे अपडेट किया हुआ था टेलीग्राम में। उसके बाद 51,800 का पी हम लोगों ने फिर दोबारा बाई किया 1 बजे, ठीक है। 51,800 का पी 1 बजे के आसपास में हम लोगों ने बाई किया था, कहाँ, यहाँ, ठीक है, यहाँ कहीं बाई किया हुआ था 51,800 का पी हम लोगों ने 360 में बाई किया, और फिर उसके बाद 360 में बाई किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो हम लोगों ने फिर बाई किया 340 में। अच्छा, 360 में बाई करने के बाद यहाँ पे ना मार्केट प्रीमियम उसका 392 का हाई मार चुका था। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो वहाँ पे हम लोग को उसका प्रीमियम फिर 340 का मिलने लगा। तो वो 1:07 पे करीब, यहाँ पे 1:07 पे इसी कैंडल के आसपास में हम लोगों ने फिर यहाँ पे पुट को ऐड किया 340 में। फिर वहाँ से मार्केट जो नीचे गिरना शुरू हुआ तो फिर मैंने वहाँ पे बुक किया हुआ था 1:14 पे। मैंने एक मैसेज डाला हुआ था, यहाँ पे कहीं मैसेज डाला हुआ था 1:14 पे इस एरिया में, इसको 400 में हम लोग बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 400 के आसपास में हम लोगों ने बुक किया, और बैंक निफ्टी का 51,000 का पुट 400, मुझे लग रहा था 450 के आसपास में गया था क्या वो। फिर वो यहाँ से बैंक निफ्टी गिरता गया, प्रीमियम जो है उसका बढ़ता गया। मुझे लग रहा था 450, 40, 45 या 50 के आसपास में हाई उसका लगा था। लेकिन उस समय प्रेजेंट टाइम मुझे 406 का हाई दिख रहा था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट 1:26 में मैंने डाल दिया था टेलीग्राम में। एक चीज़ और था, ट्रेड तो नहीं करना था, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, लेकिन ट्रेड आवर से मेरे टाइम ओवर हो रहा था। मैंने इसी वहाँ पर ट्रेड दिया नहीं था, मैंने केवल देखने के लिए दिया हुआ था 2:32 पे। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम में, चेक करिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 357 की बाई थी यहाँ पे, 357 का लेवल ब्रेक होता वहीं पे बाइंग थी। और उसके बाद देखिए 419 का, जिस समय मैंने अपडेट किया करीब 2:54 पे, 419 का हाई मारा। हालांकि गया था ये 460 रुपये तक का हाई ये मारा था, लेकिन मैंने जिस समय स्क्रीनशॉट डाला था उसमें 419 का ये हाई चल रहा था। आई होप आप लोगों को मेरा चार्ट देखने का नज़रिया, मैं कैसे चार्ट को देखता हूँ, कैसे रीड करता हूँ,
आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूँगा जो लाइव चार्ट चल रहा है, उसमें मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। और यकीन मानिए उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको चार्ट को लेके जितनी गलतफ़हमियाँ हैं कि चार्ट को मैं कैसे देखता हूँ, मुझे कैसे देखना चाहिए, हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी थोड़ी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। इसके बाद मैं वो वीडियो डाल दूँगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये मेरा कुछ अपडेट था, कुछ ज़रूरी अपडेट था, इसको डालना ज़रूरी था। देखिए, ये सब चीज़ें सोशल प्लेटफ़ॉर्म में वीडियो बना के डालने के लिए नहीं है, इसको समझने के लिए मेरा इमोशन कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे काम कर रहा था, वो उसको मैं इसमें बता के इसका एक वीडियो क्रिएट करके मैं ये डाल रहा हूँ ना, ये केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। कि कभी मेरा साइकोलॉजी कहीं गड़बड़ गड़बड़ होता है तो ये सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो अपने को भी देख के ये समझ में आता है कि मैं कहाँ-कहाँ गलती कर रहा था, या फिर मैं अब गलती कर रहा हूँ, या फिर मैं बाद में गलती कर रहा हूँ। अगर मैं उस समय आगे चल के अगर कुछ गलतियाँ करने होने लगेंगी मुझसे, तो इस वीडियो से मैं कुछ सीख सकता हूँ। फिर मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ कि हाँ, मैं कहाँ या गलती कर रहा था या मैं सही था, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के, और हम लोग यूँ ही आगे भी कुछ सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और नवरात्र की आप लोगों को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी, माँ भवानी सबकी रक्षा करें। ओके, जय हिंद।